चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एयर कंडीशन सत्याग्रह है। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि वहाँ बिजली कंपनी ने 4-4 टन के बाकायदा वहाँ कुछ लगाए हैं सिस्टम, जिससे उनको असुविधा ना हो वहाँ बैठने वाले लोगों को। जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है उसे तो ठीक कराने का प्रयास करते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। जहाँ जहाँ जल टैंकर के नाम पर लोग आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, वहाँ जल की व्यवस्था ठीक करवा सकते थे, उससे भाग रही हैं दिल्ली की जल मंत्री। मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज या XYZ जितने भी इनके प्रवक्ता मंत्री हैं, इन सब के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन झूठ बोलने की कला सबकी एक जैसी रहती है। ये कैसी अजीबोगरीब भूख हड़ताल है जिसमें सत्याग्रही 2 घंटे सिर्फ मीडिया के सामने फ़ोटो खिंचाने आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। एयर कंडीशन सत्याग्रह है। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि वहाँ बिजली कंपनी ने 4-4 टन के बाकायदा वहाँ कुछ लगाए हैं सिस्टम, जिससे उनको असुविधा ना हो वहाँ बैठने वाले लोगों को। और इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ आतिशी नहीं बना सकती। दिल्ली के मंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ था कि इस समय जाके इस पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करते। जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है उसे तो ठीक कराने का प्रयास करते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। जहाँ जहाँ जल टैंकर के नाम पर लोग आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, वहाँ जल की व्यवस्था ठीक करवा सकते थे, उससे भाग रही हैं दिल्ली की जल मंत्री। बेहतर होता कि इस नौटंकी को छोड़कर वो सड़कों पर उतर के दिल्ली की जनता के लिए काम करते। मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज या XYZ जितने भी इनके प्रवक्ता मंत्री हैं, इन सब के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन झूठ बोलने की कला सबकी एक जैसी रहती है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री, उनके अधिकारी कई बार साक्ष्य दे चुके हैं कि हम पानी तय मात्रा से ज़्यादा दे रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज को तो मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि सभी मुद्दों पर ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार हीट वेव से आज दिल्ली में सरकारी जो आंकड़ा है 238 मृत्यु दिखा रहा है, जबकि अनौपचारिक आर्थिक, क्योंकि अस्पताल बाकी आंकड़े नहीं दे रहे हैं, ये संख्या 300 से ज़्यादा है। दिल्ली में 300 से ज़्यादा आदमी हीट वेव से मर रहे हैं, और सरकारी अस्पतालों का दौरा ना करके ये एयर कंडीशन सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। कहाँ है इनका हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा, जिसमें ये कहते थे कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया है? कहाँ है वो इनके मोहल्ला क्लिनिक जो हीट वेव का इलाज क्यों नहीं कर रहे? मतलब दिल्ली को एक तरह से नारकीय जीवन इन्होंने जीने के लिए बना दिया है। पानी भी नहीं है, हीट वेव का प्रकोप, ऊपर से सुविधाएं नहीं है, और दिल्ली के मंत्री सिर्फ सत्याग्रह, जेल, बेल और भ्रष्टाचार का खेल, इसमें व्यस्त हैं। ये कैसी अजीबोगरीब भूख हड़ताल है जिसमें सत्याग्रही 2 घंटे सिर्फ मीडिया के सामने फ़ोटो खिंचाने आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। एयर कंडीशन सत्याग्रह है। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि वहाँ बिजली कंपनी ने 4-4 टन के बाकायदा वहाँ कुछ लगाए हैं सिस्टम, जिससे उनको असुविधा ना हो वहाँ बैठने वाले लोगों को। और इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ आतिशी नहीं बना सकती। दिल्ली के मंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ था कि इस समय जाके इस पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करते। जहाँ जहाँ पानी की लीकेज है उसे तो ठीक कराने का प्रयास करते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। जहाँ जहाँ जल टैंकर के नाम पर लोग आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, वहाँ जल की व्यवस्था ठीक करवा सकते थे, उससे भाग रही हैं दिल्ली की जल मंत्री। बेहतर होता कि इस नौटंकी को छोड़कर वो सड़कों पर उतर के दिल्ली की जनता के लिए काम करते।